सुबह की नींद में भी नैनीताल का ख्याल आते ही राहुल की आंखें खुल गईं। पहाड़ बुला रहे थे। आज का दिन खास था। महीनों से राहुल इस बाइक ट्रिप का प्लान बना रहा था। मुरादाबाद से नैनीताल पल्सर बाइक तैयार थी, नए टायर, सर्विसिंग पूरी। मन में एक ही गीत गूंज रहा था, मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना। खिड़की से देखा तो सूरज निकल रहा था। नारंगी रोशनी में दिन की शुरुआत कितनी सुहानी लग रही थी। जल्दी से उठकर राहुल ने चाय की चुस्की ली। ठंडी हवा में गर्मा गर्म चाय, क्या कहना। बाइक का कवर हटाया। चलो भाई, राहुल ने बाइक को थपथपाते हुए कहा। आज तो हम नैनीताल जीतेंगे। बैग में कुछ जरूरी सामान, पानी की बोतल और कैमरा। राहुल तैयार था। तभी फोन की घंटी बजी। अमित का फोन था। क्या यार, अभी तक सो रहा है? मैं तेरे घर के नीचे हूं। अमित भी आ रहा था। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। दोनों दोस्त, एक बाइक और पहाड़ों का सफर। अमित बाइक पर पीछे बैठा और ठंडी हवा चेहरे पर महसूस करते हुए बोला, यार मजा आ गया। राहुल ने बाइक स्टार्ट की। इंजन की गड़गड़ाहट मानो उनके सफर का ऐलान कर रही थी। मुरादाबाद की गलियां पीछे छूटती गईं, जैसे पुरानी यादें। खुली सड़क उनका इंतजार कर रही थी, नए अनुभवों के साथ। सुबह की ताजी हवा, खेतों की हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट, क्या नजारा था, मनमोहक। राहुल बाइक तेज भगा रहा था, जैसे हवा से बातें कर रहा हो। अमित पीछे बैठा गाना गा रहा था, दिल खोलकर। जिंदगी बेफिक्र लग रही थी, जैसे कोई चिंता ही ना हो। दोनों दोस्तों के लिए यह सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, यह तो आजादी का एहसास था, एक नई शुरुआत। कुछ घंटे बाद भूख लगने लगी। सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। चलो यहाँ चाय पीते हैं, राहुल ने कहा। गर्मा गर्म पराठे और आलू की सब्जी की खुशबू आ रही थी। ढाबे वाले ने उन्हें प्यार से खाना परोसा। और बेटा, कैसी लग रही है यात्रा? उसने पूछा। बहुत बढ़िया चाचा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। पेट भर खाना खाकर दोनों दोस्त फिर से निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ते घुमावदार होते गए। पहाड़ नजदीक आते जा रहे थे। हरी भरी वादियों के बीच से गुजरते हुए मन प्रफुल्लित हो रहा था। कैमरे में ये नजारे कैद करते जा रहे थे। ठंडी हवा अब तेज होने लगी थी। ऊंची चोटियों पर बादलों का खेल दिखाई दे रहा था। प्रकृति का यह रूप देखकर राहुल और अमित मंत्रमुग्ध थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो गई थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। लेकिन इस कठिनाई में भी एक अलग ही मजा था। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर चढ़ाई पर एक नई चुनौती। बाइक धीरे धीरे ऊपर चरच रही थी। इंजन की गूंज और पहियों की खड्डी-डी-हक-द-धाहट के बीच हम दोनों दोस्त अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे थे। हर पल रोमांच से भरा हुआ था। हवा में ठंडक और भी बढ़ गई थी। जैसे ही हम ऊंचाई पर पहुंचे, ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। यह हवा न केवल ठंडी थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी ताजगी भी थी, जो हमें शहर की गर्मी और प्रदूषण से दूर ले जा रही थी। सांस लेने में एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम नई ऊर्जा से भर रहे हों। यह ताजगी हमें और भी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। शहर की दूषित हवा से कहीं अधिक शुद्ध थी यह हवा। राहुल ने बाइक रोकी। उसने अपनी हेलमेट उतारी और गहरी सांस ली। वाह, क्या हवा है, उसने कहा। यह हवा हमें जीवन की सच्ची सुंदरता का एहसास करा रही थी। दोनों दोस्त एक चट्टान पर बैठ गए और दूर तक फैली वादियों को निहारने लगे। वादियों की गहराई और ऊंचाई ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। यह दृश्य किसी सपने जैसा था, जिसे हम दोनों ने हमेशा से देखा था। यार, क्या नजारा है, अमित ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान।
यह नजारा हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का महत्व सिखा रहा था। जिंदगी में एक बार ऐसा ट्रिप तो सबको करना चाहिए। यह ट्रिप न केवल हमें प्रकृति के करीब ला रहा था, बल्कि हमें यह भी सिखा रहा था कि जीवन में असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। यह यात्रा हमारे लिए एक यादगार अनुभव बन गई थी, जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। राहुल चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी, मानो वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो शायद ही कभी देखने को मिलती थी। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वह अपने जीवन के हर पहलू पर विचार कर रहा था, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोच रहा था। जिंदगी की भागदौड़ से दूर यहां उसे एक अजीब सी शांति मिल रही थी। यह जगह उसे एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रही थी, मानो वह अपने आप को फिर से खोज रहा हो। शहर की भीड़, काम का तनाव, सब कुछ पीछे छूट गया था। यहां न कोई शोर था, न कोई हद्दबद्ध ही, बस प्रकृति की मधुर ध्वनियां और ताजगी भरी हवा थी। यहां सिर्फ वह था, उसका दोस्त और यह खूबसूरत प्रकृति। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, बिना किसी चिंता के। क्या सोच रहा है यार? अमित ने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अमित जानता था कि राहुल के मन में कुछ चल रहा है और वह उसे समझना चाहता था। कुछ नहीं यार, राहुल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहरी संतुष्टि थी, मानो उसने अपने सभी सवालों के जवाब पा लिए हों। बस सोच रहा हूं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, राहुल ने कहा। उसने महसूस किया कि जीवन की असली खूबसूरती इन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है, जो हमें शांति और खुशी देते हैं। राहुल ने अपने चारों ओर देखा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में रंग बिरंगे बादल छा रहे थे। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और हवा में एक मीठी सी खुशबू थी। अमित और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पुड़ी डिढे। वे जानते थे कि ये पल हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएंगे। दोस्ती का ये बंधन और ये खूबसूरत पल, यही तो असली जिंदगी है, राहुल ने सोचा। उसने महसूस किया कि जीवन की असली खुशी इन पलों में है, जो हमें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताने को मिलते हैं। दोनों दोस्त उठे और धीरे धीरे उस खूबसूरत जगह से विदा लेने लगे। उनके दिलों में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा थी और वे जानते थे कि ये पल हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएंगे। सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे चमकने लगे थे। राहुल और अमित ने एक बार फिर उस खूबसूरत नजारे को देखा और मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। जिंदगी की इस भागदौड़ में कभी कभी हमें रुककर इन पलों का आनंद लेना चाहिए। यही पल हमें असली खुशी और शांति देते हैं। कुछ ही देर में नैनीताल आ गया। जैसे ही हम हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजरे, ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव और चाय की दुकानें दिखीं, जो इस सफर को और भी यादगार बना रही थीं। नैनीताल का प्रवेश द्वार देखकर दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। नैनी झील को देखते ही दोनों दोस्त खुशी से झूम उठे। झील का नीला पानी और उसके चारों ओर फैले पहाड़ों का दृश्य मन मोह लेने वाला था। दोनों ने तुरंत अपने कैमरे निकाले और इस खूबसूरत पल को कैद करने लगे। झील के किनारे बैठकर उन्होंने कुछ देर तक इस नजारे का आनंद लिया। झील के किनारे बने होटल में उन्होंने कमरा लिया। होटल का स्टाफ बहुत ही मेहमान नवाज था और उन्होंने हमें तुरंत हमारे कमरे में ले जाया। कमरे की खिड़की से झील का नजारा देखते ही सारी थकान गायब हो गई। होटल के कमरे में आराम करने के बाद दोनों ने तय किया कि वे शाम को झील में नौका विहार के लिए जाएंगे। बालकनी से झील का नजारा देखते हुए थकान गायब हो गई। झील के शांत पानी और उसके चारों ओर फैले पहाड़ों का दृश्य बहुत ही सुकून देने वाला था। दोनों ने कुछ देर बालकनी में बैठकर चाय पी और इस अद्भुत नजारे का आनंद लिया। शाम को वे झील में नौका विहार के लिए गए। नौका विहार का अनुभव बहुत ही रोमांचक था। झील के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने चारों ओर का नजारा देखा। ठंडी हवा और झील की लहरों के बीच नाव चलाना एक अद्भुत अनुभव था।
दोनों ने नाव में बैठकर कई तस्वीरें ली और इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। ठंडी हवा, झील की लहरें और दूर पहाड़ों पर सूर्यास्त का नजारा, क्या कहना। सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। सूरज की किरणें झील के पानी पर पड़कर उसे सुनहरा बना रही थीं। दोनों ने इस अद्भुत दृश्य का पूरा आनंद लिया और कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। रात को उन्होंने स्थानीय खाना खाया और होटल वापस आ गए। नैनीताल के स्थानीय खाने का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। उन्होंने कई तरह के स्थानीय व्यंजन चखे और हर एक का स्वाद अनोखा था। खाने के बाद दोनों ने नैनीताल की रात की सैर की और फिर होटल वापस आ गए। दिन भर की थकान के बाद नींद अपने आप आ गई। होटल के आरामदायक बिस्तर पर लेटते ही दोनों को गहरी नींद आ गई। नैनीताल की इस यात्रा ने उन्हें बहुत सारी यादें दी और दोनों ने तय किया कि वे फिर से यहां आएंगे। अगले दिन दोनों दोस्त मोरादाबाद वापस आ गए, लेकिन यह सफर उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। मोरादाबाद से नैनीताल का यह बाइक ट्रिप सिर्फ एक सफर नहीं था, यह तो जिंदगी जीने का एक तरीका था। यह सफर उन्हें सिखा गया कि खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छा दोस्त, एक बाइक और सफर करने का जुनून। यह यात्रा उनके लिए अनगिनत यादें, तस्वीरें और एक नया नजरिया लेकर आई थी।